सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह को नाम लेकर सीधी धमकी दी गई है। हिजबुल्लाह ग्रुप का नाम है और लीडर उनके नसरुल्लाह हैं। हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह को ही पूरी धमकी खुलेआम इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दी गई है और नाम लेकर धमकी दी है कि अगर हसन नसरुल्लाह या उनका ग्रुप हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं या हमला करते हैं तो पूरे लेबनान को भुगतना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि लेबनान को पहले से ही निशाने पर इजराइल ने रखा हुआ है। जिस तरह से ईरान निशाने पर है उससे पहले हिजबुल्लाह निशाने पर है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी तो ईरान बाद में, हिजबुल्लाह पहले हमला कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी धमकी इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को दी गई है। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई जवाब इसका नहीं आया है। वहीं इजराइल की ही बात करूं तो इजराइल ने 2 फिलिस्तीनियों को आज फिर से गोली मार दी है। आपको बता दूं कि 2 फिलिस्तीनी, ये और ये, जी हां, इन दोनों को, नौजवानों को, एक जिसमें बच्चा है एक जवान है, झड़प में सीधा गोली मार दी गई है। उसके बाद शहीदों के जनाजे में पूरा फिलिस्तीन सड़कों पर उतर आया। चिली एक अलग कंट्री है, ये उसका फ्लैग है और चिली का ये मैप है, अलग देश है। इजराइल के खिलाफ हमेशा से ये बोलता आया है और अब हाल में ही इजराइल रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसी संदर्भ में इजराइल अपना राजदूत भेजने वाला था, एम्बेसडर भेजने वाला था चिली। तो चिली के प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम आने नहीं दे सकते इजराइल के एम्बेसडर को अपनी ज़मीन पर, क्योंकि गाजा में इजराइल बच्चों का कत्ल कर रहा है। अब आपको बता दूं कि इजराइल के इरादे काफ़ी खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि अरब देश उसके साथ हैं। जब सऊदी अरब मुसलमानों का जो ठेकेदार बनता है, जब वही इजराइल के साथ होगा और तुर्की से जो उम्मीद की जा रही थी, अब वो उम्मीद भी मुसलमानों की टूट गई और इजराइल के साथ तुर्की भी नज़र आ रहा है, तो इजराइल की हिम्मत बढ़ गई है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के बारे में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लैपिड ने यह कहा है कि हम फिलिस्तीन में कहीं भी किसी भी जगह घुस के ऑपरेशन कर सकते हैं, हमें फिलिस्तीन अथॉरिटी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आने वाले वक्त में बड़ा दंगा और फसाद कुछ ही दिनों में इजराइल के द्वारा मस्जिद अल अक्सा के अंदर हो सकता है, क्योंकि खबर यह है कि यहूदियों का त्यौहार, हॉलीडे, फेस्टिवल आने वाला है, जिस दौरान कुछ भी हो सकता है, टकराव हो सकता है। तो इजराइल की सरकार ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर इजराइल की पुलिस को रेड करने की और ऑपरेशन करने की परमिशन दे दी है। तो सीधी खुली धमकी है फिलिस्तीनियों को और मस्जिद अल अक्सा की फिर से बेहुरमती करने की तैयारी है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस हफ्ते में दूसरी बार फिर से बोला है कि ईरान की न्यूक्लियर डील अब नहीं हो सकती, मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारी कोशिश कामयाब हो गई है। अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक यूएई को इजराइल की गोद में बैठे हुए 2 साल हो गए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर इस मौके पर पहुंचे हैं इजराइल। इतना ही नहीं दोस्तों, झटके वाली बात यह है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि आले यहूद इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं और जो भी उनके साथ है वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। अब यूएई की ये तस्वीर देखिए, यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहूदियों के, जिसको पूजते हैं, शैतान की वो पूजा करते हैं, वो उस जगह पर उनके द्वारा जो पवित्र स्थल माना जाता है वहाँ पहुँचे, वहाँ पर फूल चढ़ाया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अपना झब्बा उतार दें और यहूदी बन जाएं। बचा ही क्या है, अब लानत है ऐसे लोगों पर। आप भी कमेंट में लानत भेज के इस वीडियो को शेयर करना वाजिब समझें। जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं और मुसलमानों में मौलवी, वैसे ही यहूदियों में रब्बी होते हैं, उनके धार्मिक जो
धर्मगुरु होते हैं। यूएई के अंदर कई सारे धर्म के मानने वाले रहते हैं। ऐसे ही जैविश लोग भी, यहूदी भी वहाँ रहते हैं। वो यहूदियों के जो कर्ता धर्ता धर्मगुरु हैं, जिनको रब्बी बताया जाता है, उनकी शादी यूएई में हुई। यूएई ने पूरा इंतज़ाम खुद किया और दुबई की ये सबसे बड़ी शादी थी और क़यामत की ये निशानी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें मुसलमान खुद को कहने वाले सिर्फ ना तो यहूदियों के साथ नंगा नाच कर रहे हैं, बल्कि उसकी शादी भी करा रहे हैं। शादी भी कराई है और यहूदियों के साथ नंगा नाच भी किया है। अब दोस्तों, अगर आप यूएई के मुसलमानों को सच में मुसलमान कह रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि ये कुरान के ख़िलाफ़ गए। फिर नाच गाना इस्लाम में हराम तो वो भी कर रहे हैं, और मुसलमानों का चोला पहन के इस्लाम को बदनाम करते हुए आले यहूद के साथ चूतड़ से चूतड़ मिला के हिल रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपने बाप इजराइल के इब्राहिम एकॉर्ड के बारे में बताया कि अभी कुछ ही देश इजराइल के साथ जुड़े हैं। हमारा मोटिव ये है कि और भी मुस्लिम और अरब देशों को इस अब्राहम एकॉर्ड के ज़रिए इजराइल से गले मिलवाएं। अब देखिए, चूहा बिल से अब निकल के आया है, असली बात अब निकल के आई है। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के सामने लैपिड ने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि यूएई इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा है। मुसलमान इतिहास गवाह है, इसीलिए टूटता आया है, क्योंकि अपने सगों ने मुसलमानों की पीठ में छुरा, खंजर, तलवार सब घोंपा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक किताब रिलीज हुई है, द डिवाइडर। उसके अंदर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आपको बता दूं, ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। खुलासा ये हुआ है कि सन 1967 में जॉर्डन और इजराइल के बीच जंग हुई थी। इस जंग में वेस्ट बैंक का पूरा हिस्सा और ईस्ट जेरूशलम पूरी तरह से किसके पास चला गया? ये पहले जॉर्डन का हिस्सा था, ये इजराइल का हो गया, कब्जा कर लिया इजराइल ने। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की किताब में यह खुलासा हुआ कि जब उसकी सरकार थी तो जेरूशलम के किंग 2 को डोनाल्ड ट्रंप ने बिना इजराइल से परमिशन लिए, बिना उससे बात किए, जॉर्डन के किंग 2 को ऑफर कर दिया था कि आप वेस्ट बैंक को और ईस्ट जेरूशलम को वापस ले लीजिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। जेरूशलम के किंग 2 ने अमेरिकी पत्रकार को यह खुद बताया और कहा था, ये उनके जुमले हैं, कि जब ट्रंप ने हमको ये ऑफर किया तो ऐसा लग रहा था मुझे कि हार्ट अटैक आ जाएगा खुशी के मारे। इस बुक से खुलासा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में घेरना शुरू कर दिया गया है। इजराइल के सीनियर ऑफिसर ने यह भी जानकारी दी है कि सीरिया में हमने ईरानियन ग्रुप पर जो अटैक किए हैं, उसके बाद अब ईरान मिलिट्री सपोर्टेड ग्रुप जो हैं अब अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने ये जानकारी दी है कि सीरिया के बशर अल असद की सरकार से वो बातचीत कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीस दोस्तों दूसरी तरफ पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है, क्योंकि तुर्की का गुस्सा बेहद खतरनाक और गंदा है। रजब तैयब एर्दोगान का गुस्सा सारी दुनिया जानती है। ग्रीस इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान की आंखों में सूअर की बाल की तरह चुभ रहा है। इसी वजह से ग्रीस ने अब हरकत करना शुरू कर दिया है और अपनी ताकत दिखाई है। तस्वीरों में जो आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये ग्रीस ने बॉर्डर पर उड़ाए हैं और पूरी तरह से एयर ड्रिल यानी युद्ध अभ्यास करके अपनी हवाई ताकत दिखाई है। वहीं दोस्तों एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में रजब तैयब एर्दोगान और इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के प्रेसिडेंट, इन दोनों देशों के, आपकी स्क्रीन पर देखिए समझ जाएंगे आप, दोनों ने मुलाकात करी है। यहीं पर ही आर्मीनिया के मुद्दे पर भी दोनों ने बात करी। अब आपको बता दूं कि तुर्की भी ईरान की तरफ से जो टेररिस्ट आते हैं, ऐसा तुर्की कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तुर्की का स्टेटमेंट ये बॉर्डर देखिए, ये फुटेज देखिए, ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूं, ये ईरान और तुर्की का बॉर्डर है और ये दीवार बनाना शुरू कर दिया है तुर्की ने, और काफ़ी ऊंची दीवार बनाई जा रही है, उस पर वायरिंग की जा रही है। और तुर्की का बयान ये है कि वो ये इसलिए कर रहा है ताकि जो घुसपैठिए आते हैं वो इधर ना आ सकें ईरान की तरफ से और टेररिस्ट घुस ना सकें।
वहीं बता दूं कि आर्मीनिया ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 105 फौजी मारे गए हैं। उधर अजरबैजान का भी कम नुकसान नहीं हुए। अजरबैजान ने 71 से 72 सैनिकों को खो दिया है। हालांकि अमेरिका का झुकाव आर्मीनिया की तरफ है। आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर से ब्लिंकन ने यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने फोन पर बात करके शोक जताया है जो उनके नागरिक और उनके सैनिक जो मारे गए हैं। वहीं दुनिया में कहीं भी दंगा और फसाद होता है दो देशों के बीच में तो भारत को ही याद किया जाता है। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में अजरबैजान ने जिसके साथ भारत के संबंध काफ़ी बेहतरीन हैं, अजरबैजान ने भारत को बोला है कि आपका स्वागत है अगर आप मीडिएशन करना चाहते हैं तो। हालांकि अजरबैजान के इस बयान से तुर्की थोड़ा सा बिदक सकता है, लेकिन फिर भी भारत का यही भौकाल है कि तुर्की और बड़े बड़े देश होने के बावजूद इंसाफ के लिए, हालांकि मोदी सरकार से इंसाफ की उम्मीद रखना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, लेकिन भारत की विदेश नीति जो है वो ज़बरदस्त है सारी दुनिया में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी ये लाखों लोगों के सामने बोल चुके हैं और रशिया भी इस बात को ऐलान में कह चुका है। बहरहाल अब देखते हैं कि भारत क्या जवाब देगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पे बात करते हुए आर्मीनिया और अजरबैजान को दोनों को ही भाई की तरह डांटा है और कहा कि आप दोनों भड़काऊ काम बंद करें जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है, लड़ाई दंगे बंद करें और मिलजुल कर रहें। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।